गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी में भी गुरु नानक देव जी सुनिए अर्थात गुरु की वाणी, नाम और परमात्मा के सत्य को श्रद्धा से सुनने की महिमा बता रहे हैं। यहाँ केवल कानों से सुनना नहीं बल्कि मन से स्वीकार करके जीवन में उतारना ही सुनिए है। सुनिए सरा गुणा के गाह। जो व्यक्ति प्रभु के नाम और गुरु की वाणी को श्रद्धा से सुनता है वह ईश्वर के अनंत गुणों की गहराई को समझने लगता है। वह दया, प्रेम, क्षमा, संतोष और विनम्रता जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने लगता है। जितना हम गुरु की वाणी सुनते और समझते हैं उतना ही हमारा स्वभाव भी श्रेष्ठ बनने लगता है। सुनिए शेख पीर पातशाह। सच्चे मन से सुनने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा उठ जाता है कि चाहे वह शेख हो, पीर हो या राजा, सबके योग्य गुण और सम्मान उसे प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के सामने न कोई बड़ा है न छोटा। जो उसकी वाणी सुनकर जीवन बदलता है वही वास्तव में महान बनता है। सुनिए अंधे पावहि राह। जो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं वे भी गुरु की वाणी सुनकर सही मार्ग पा लेते हैं। यहाँ अंधे का अर्थ शारीरिक अंधापन नहीं बल्कि आध्यात्मिक अज्ञान है। गुरु की शिक्षा जीवन की दिशा दिखाती है। जो भ्रम में था उसे भी सही रास्ता मिल जाता है। सुनिए हाथ होवे असगाह। जो बातें पहले हमारी समझ और पहुंच से बाहर थी वे भी गुरु की कृपा से समझ में आने लगती है। मनुष्य की आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है। गुरु की वाणी हमें ऐसी समझ देती है कि जीवन के गहरे रहस्य भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु के भक्त हमेशा भीतर से प्रसन्न, शांत और आनंदित रहते हैं। सच्ची भक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ईश्वर से जुड़ा हुआ मन हर हाल में आनंद का अनुभव करता है। सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु की वाणी को श्रद्धा से सुनने और उसके अनुसार जीवन जीने से मन के दुख, विकार और पाप नष्ट होने लगते हैं। जब मन प्रभु के नाम में लग जाता है तो क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि सच्चे मन से गुरु की वाणी सुनना ही आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। ऐसा सुनना हमें ईश्वर के गुणों से जोड़ता है, जीवन में सही मार्ग दिखाता है, अज्ञान को दूर करता है, गहरी आध्यात्मिक समझ देता है, मन को स्थायी आनंद से भर देता है, दुख, पाप और मानसिक विकारों को समाप्त करने की शक्ति देता है। गुरु प्यारी संगत जी, आज हम दिन भर अनेक लोगों की बातें, समाचार और सोशल मीडिया सुनते हैं जिससे मन अशांत हो सकता है।
गुरु नानक देव जी सिखाते हैं कि यदि हम प्रतिदिन कुछ समय गुरु की वाणी, नाम सिमरन और सत्संग को मन लगाकर सुने तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। समस्याएं तुरंत समाप्त हो या ना हो, लेकिन उन्हें देखने की हमारी शक्ति, धैर्य और विश्वास अवश्य बढ़ जाता है। यही सुनिए की वास्तविक महिमा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का सभी संगत जी को, सोनू अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगी और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मैं वही लिखूं जो आपकी रजा से हो। संगत जी, मैं गुरुपा से अक्टूबर 24 में जुड़ी थी। उस टाइम जिस ट्रैप में फंसी हुई थी उसका मुझे बिल्कुल आभास भी नहीं था। सोचती थी कि मैं शायद ये सभी डिजर्व करती हूँ, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी ना ही कोई क्रेडिट मिलता है और ना ही सक्सेस। सब चीजों के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझती थी और डिप्रेशन में जाती जा रही थी, जबकि कारण कुछ और था और वो कारण था गुप्त शत्रु, जिन्होंने हितैषी बनकर चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ था। मुझसे ही सारे काम करवाकर मेरी ही जड़ें कमजोर करने में जुटे रहते और मेरे सामने मेरे वेलविशर होने का ढोंग करते। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कुछ। इतनी बुद्धू थी तब संगत जी, मैं सोचती थी कि मेरी किस्मत ही बुरी है। फिर गुरुपा से जुड़कर सारे राज धीरे धीरे खुलते चले गए संगत जी। संगत जी, वो सारे गुप्त शत्रु मेरे अपने ही निकले, जो मुझसे काम करवा करवा कर मुझे ही पागल बनाने में लगे हुए थे और अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। कुछ लोगों को संगत जी दूसरे की किस्मत का और मुफ्त का खाने की इतनी आदत हो जाती है कि वो लोग किसी मेहनती इंसान को पकड़कर उससे अटैच हो जाते हैं और उसकी मेहनत का वो लोग खाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी पीछा छोड़ने को राजी नहीं होते। यही सब नाटक नौटंकी संगत जी मेरे साथ हो रही थी। जब से मेहनत करनी शुरू की तभी से पता नहीं कहां से फर्जी दोस्त या फर्जी रिश्तेदार साथ लग जाते और काम जब बनने लग जाता तो या तो क्रेडिट ले लेते या उस काम पर कुंडली मारकर बैठ जाते और मैं सोचती कि ये मेरी किस्मत है, क्योंकि सामने तो मीठा बोलते थे। फिर जब गुरुपा ने सारा सच उजागर किया और बोला कि पुत्र, अपने काम की प्लानिंग किसी को न बताया कर काम होने से पहले, फिर ये करके देखा तो काम होते जाते, तब समझ आया। फिर शुरू किया मेरे प्यारे गुरुपा ने एक एक छुपे हुए गुप्त शत्रु को मुझसे दूर करना और मेरी जिंदगी में राहत आना शुरू हुई। मेरे परम पिता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की असीम कृपा से लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बचपन से ही काफी फ्रेंडली और टॉकेटिव थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों से घिरे रहना, घंटों घंटों हंसना, मस्ती मजाक करना। दिल साफ था तो सब बता देती थी। अपनी दिनचर्या, अपनी प्लानिंग, वही सबसे बड़ी गलती होती थी। और जब अपने गुरुपा से मिली संगत जी तो ऐसी डूब गई भक्ति के रस में कि मुझे अकेलापन रास आने लगा, क्योंकि जिस जख्म का मरहम दुनिया में किसी के पास नहीं था वो गुरुपा के चरणों में मिला। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, चारों तरफ कितने ही अट्रैक्शन हो, रौनकें लगी हो, तब भी दम सा घुटता और भाग कर आती और अपने गुरुपा के सामने बैठ जाती। कभी किसी पार्टी में जाना भी पड़ जाता तो नजरें सिर्फ अपने गुरुपा को ही ढूंढती और गुरुपा भी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वहां अपनी प्रेजेंस का आभास करवा ही देते, जिसका लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना। हर समय, हर क्षण अंग संग रहने का शुक्राना परम पिता। इस बार जब हस्बैंड अंकल ने समर वेकेशन पर जाने के लिए बोला तो संगत जी दिल नहीं किया अपने गुरुपा से दूर जाने का। मेरे रूम में गुरुपा का मंदिर है, वहीं अपना सारा काम, दुख सुख सब गुरुपा से शेयर करती रहती हूँ। उनकी छत्र छाया में जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। हालांकि गुरुपा तो वहां भी अंग संग होते ही हैं, लेकिन मी टाइम नहीं मिल पाता मेरा और गुरुपा वाला, जो गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। उनके सामने बैठकर चाय पीना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, मंत्र जाप करना। जब साक्षात ईश्वर आपके मित्र के रूप में हो तो किसी के होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है संगत जी। जो चमक
जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी देखने या अचानक किसी जगह किसी शॉप पर गुरुजी का स्वरूप देख लेने पर आंखों में आ जाती है, वो चमक और स्माइल किसी खजाने को देखने पर भी नहीं आ सकती। संगत जी, जहां गुरुपा एक तरफ मेरी बिगड़ी बनाने में लगे हुए हैं, वहीं मेरे अपने गुप्त शत्रु मुझे नीचे गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए जा रहे हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रही है। क्योंकि जितने बंधन मेरे ऊपर करवा सकते थे, जितना स्ट्रॉन्ग जादू टोना मेरे ऊपर किया गया था, उससे शायद ही मेरे शरीर का कोई अंग अछूता रह गया था। न सोचने समझने की शक्ति बची थी, ना ही इनके इस घटिया जाल से निकलने की हिम्मत। अगर गुरुपा की रहमत ना होती तो बस इनका शिकार बन जाती, जो भेड़िए सामने से नहीं छिप कर पीछे से वार कर रहे थे और अब भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब गुरुपा उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दे रहे। वो लोग तो फालतू हैं, पूरा दिन बस ये सब साजिश करना, पूरा टाइम मुझे कंट्रोल और बर्बाद करने की साजिश। और जब मुझ पर ब्लैक मैजिक का असर होना बंद हो गया तो मेरे बेटे पर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो गया। जितना मुझे प्यार करता था उतना ही लड़ने लगा। डेली रात में मेरी सास 2 से 3 बजे उठकर अपने रूम में पता नहीं क्या उठापटक करती है संगत जी। ठीक 3 बजे मेरी और मेरे बेटे की आंख हर दिन खुलती और मेरा बेटा तेज तेज चिल्लाकर उलटने पलटने लग जाता, वो भी ऐसे कि मेरी पकड़ भी कमजोर पड़ जाती। उस टाइम मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मेरी सास अपने रूम में जाग कर खटर पटर कर रही होती है। मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगा तो मैंने उसको पकड़कर गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसको सुला दिया। नेक्स्ट डे सेम वही चीज। फिर गुरुपा ने सत्संग में सुनाया कि तंत्र मंत्र के लिए तेरे बेटे की फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तू चंदन टीका लगाकर अपने बेटे की फोटो मेरे स्वरूप के आगे रख दे। मैंने वही किया संगत जी, और गुरुजी का स्वरूप उसके पिलो के नीचे। उससे उसका चीखना चिल्लाना तो खत्म हो गया, लेकिन नींद एग्जैक्ट 3 बजे खुल जाती है। सेम उसी टाइम मेरी सास अपने रूम में कुछ कर रही होती है। मन तो करता है कि जाकर देख लूं, लेकिन वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब से उनसे डिस्टेंस क्रिएट की है तो फिर सब गुरुपा पर छोड़ दिया कि गुरुपा या तो इनको सुधार दीजिए या फिर इनसे मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। प्लीज गुरुपा, पूरा भरोसा है संगत जी, गुरुपा यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुपा ने पूरे घर को गौमूत्र से शुद्ध करवाया, रोज नमक और फिटकरी के पानी से नहाने को बोला, जो मैं कर रही हूँ। हनुमान बाबा के दाएं पांव का टीका भी ब्लेस करवाया, वो भी बेटे के और अपने ऊपर लगा रही हूँ। और बेटे के सोने के पहले 7 बार काली माँ का मंत्र जाप करके सोती हूँ। लेकिन गुरुपा, आपकी बेटी इस चूहे बिल्ली की दौड़ से थक गई है। हर समय मुझे घेरने की ताक में बैठे रहते हैं। बहुत बार लगता है थोड़ा रेस्ट कर लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नेगेटिविटी हावी ना हो जाए, फिर शुरू हो जाती हूँ। मेरे तो घर में ही शत्रु बैठे हैं, वो भी 3। बस आपने हाथ पकड़ा हुआ है तो बची हुई हूँ, वरना तो ये लोग मेरा क्या ही हाल करते। दिल सोच के भी डर जाता है। माँ बाप इतने अरमानों से इतना पढ़ा लिखा कर अपनी मासूम बच्चियों की शादी करते हैं कि पति शादी के बाद उसकी रक्षा करेगा। इतनी मीठी मीठी बातें की जाती है कि पता ही नहीं चलता इन लालची और भेड़ियों का। बेटी तो बस अपने माँ बाप के दिए संस्कारों के अनुसार पूरा समर्पित हो जाती है, ससुराल को अपना घर समझकर। लेकिन क्या किया जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और पूरा न्योछावर होने पर भी उसको पराया ही समझा जाए। ये प्रताड़ना शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है, जिसे मुझ जैसी मासूम लड़कियां समझ भी नहीं पाती और अपनी ही गलतियां निकालती रहती हैं कि शायद मुझ में ही कमी है जो मैं यहाँ फिट नहीं हो पा रही। जबकि ये सोची समझी साजिश होती है इन मक्कार लोगों की, आपको डिप्रेशन में लाने की। संगत जी, जो मेरी कुंडली शादी के टाइम ससुराल वालों को दी गई, उसी कुंडली और मेरी फोटो का यूज करके स्टार्टिंग में ही मेरे ऊपर बंधन क्रिया करवा दी गई, जिससे इतने साल होने पर भी मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई, ना ही कोई प्रमोशन, ना ही परिवार में वृद्धि। ऐसे घटिया लोगों की वजह से जो बहू को कंट्रोल कर सोचते हैं उनका मान सम्मान बढ़ेगा, इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बेटे का घर उजाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। घर की लक्ष्मी का अपमान कर लक्ष्मी पर बुरी नजर रखकर सोचते हैं कि सारा धन धान्य हड़प लेंगे। लेकिन किसी को दुखी करके कौन सुखी रह पाया है। गुरुपा ने संगत जी धीरे धीरे करके मेरे सारे बंधन काटना शुरू किया, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई और सच्चाई से मेरा सामना करवाया। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, इन लोगों ने मेरे ऊपर गंदी से गंदी मारण क्रिया करवाई। वो कष्ट जो मेरे ऊपर आने वाला था वो गुरुपा ने अपने ऊपर लेकर मुझे बचाया। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे परम पिता।
संगत जी, बाबा काल भैरव भी घर से निकलते में मेरा पूरा बचाव करते हैं। संगत जी, ये लोग चाहते हैं मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि मेरा घर से निकलना बंद हो जाए और मैं बिस्तर पर पड़ जाऊं, जिसके चलते ये लोग मेरे पैरों के ऊपर बार बार क्रिया कराते हैं और मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत पेन और स्टिफनेस आ जाती है। लेकिन गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद लगा लगा कर चलती रहती हूँ। गुरुपा बोन स्ट्रेंथ और कैल्शियम के वीडियो और सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट भी कटवा रहे हैं। एक दिन घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी तो अचानक एक डॉग के बहुत तेज रोने की आवाज आई। नीचे देखा तो एक ब्लैक डॉग कहीं ऊंचाई से नीचे गिर गया था और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था और वो दर्द से कराह रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा कष्ट उस मासूम जानवर को सहना पड़ा। गुरुपा, प्लीज उसका कष्ट दूर कर दीजिए। मुझे पता है गुरुपा, आप सत्संग सुनवा सुनवा कर पैरों का कष्ट काट रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी टेलीपैथी से, कभी किसी इंसान के रूप में आप अंग संग होने का एहसास कराते हैं गुरुपा। उसका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे परम पिता। बहुत चाहने पर भी आपके स्वरूप के सामने ज्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाती, ना ही टाइम से शुक्राना लिख पाती हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ जाती है गुरुपा। उस नेगेटिविटी को काट दीजिए गुरुपा, जो मुझे आपसे दूर करती है। अब आपके साथ काली माँ भी अंग संग रहती है, उसके लिए काली माँ का भी लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना। हनुमान बाबा के रूप में काली शक्तियों से रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल जी, संगत जी, जो कभी भी गलती मुझसे सत्संग लिखने में हो गई हो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अपनी कृपा मुझ पर और सभी संगत पर बनाए रखिएगा गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0560। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, जय गुरुजी। पिछले साल पहली बार मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर लाइव शेयर किया था। उस वक्त मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी और अचानक मेरा नंबर आ गया। मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब हो गया। उसके बाद पता नहीं गुरुजी की क्या रजा थी कि मैं फिर सत्संग नहीं कर पाई। जरूर इसमें भी गुरुजी की कोई मीठी रजा रही होगी। आज फिर गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी, हर पल का, हर सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी आपने मुझे दिया मैं उसके लायक भी नहीं थी। जब भी मैंने अपना दुख, अपनी परेशानी और अपनी अरदास आपके चरणों में रखी, आपने हमेशा मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाला। कल भी मेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी हुई। उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आपको ही जाता है। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं था। गुरुजी, आप ही मेरे जीवन की ताकत हो। आपके सहारे ही मेरी जिंदगी चल रही है और बहुत सुंदर चल रही है। आपने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। यू आर ट्रूली मैजिकल गुरुजी। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना और मुझे अपनी इस निमानी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी, आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं। आपका हर पल, हर सांस, हर कृपा और हर मेहर का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना और सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1618। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और गुरुजी ने मुझे 2024 में अपने चरणों से जोड़ा। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपनी फील्ड में एक इंटर्नशिप के लिए बहुत समय से कोशिश कर रही थी और गुरुजी की कृपा से मेरी इंटर्नशिप अगले महीने से शुरू होने वाली है। जब मैंने अपना कोर्स शुरू किया था तब मैंने सबसे पूछा था कि इंटर्नशिप मिलना कितना डिफिकल्ट होता है। मेरे सीनियर्स जो पहले से इंटर्नशिप कर रहे थे उन्होंने कहा था इट विल बी ईजी, नॉट दैट मच हार्ड टू क्लियर।
मैंने कुछ एजेंट से भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि प्रोसेस इजी होता है। यह सब सुनकर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन संगत जी, लगभग 7 महीने बाद जब इंटर्नशिप का समय आया, तब मेरे कंसल्टेंट ने बताया कि इंटर्नशिप के लिए टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना होगा और टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। यह सुनते ही मैं बहुत डर गई। मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड से पूछा जो पहले से इंटर्नशिप कर रहे थे। उन्होंने फिर वही कहा कि इंटरव्यू इजी होता है। संगत जी, मैं टेक्निकल के लिए प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन मैं डेली अपनी फील्ड की स्टडी करती थी। फिर एक दिन मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया और वह मेरी फील्ड का प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू था। जब मैंने उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, तब मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसके अनुसार प्रॉपर स्टडी की और इंटरव्यू दिया। संगत जी, इंटरव्यू के और भी ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन मुझे इंटर्नशिप जल्दी लेनी थी क्योंकि मेरे लिए डिले बहुत क्रिटिकल था। इंटरव्यू में टेक्निकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। गुरुजी की कृपा से इंटरव्यू ठीक हुआ, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। इंटरव्यू के एंड में इंटरव्यूअर ने कहा कि दे वांट समवन विद ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्सपीरियंस। संगत जी, मेरे पास एक्सपीरियंस था, लेकिन वह मैनुअल टेस्टिंग का था, ऑटोमेशन टेस्टिंग का नहीं था। यह सुनने के बाद मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा बहुत रोने का मन कर रहा था, लेकिन आंसू भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से दिल से बात की। मैंने कहा, गुरुजी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मेरे साथ हो तो मैं हार गई हूँ। कभी यह प्रोसेस, कभी वह प्रोसेस, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ठीक लगे तो बस इसी इंटरव्यू को क्लियर करवा दो। अब सब कुछ आपके हवाले है। यह कहकर मैं बहुत रोई। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ट्रस्ट हिल रहा हो। वैसे तो मैं रोज रात को एक सत्संग जरूर सुनती हूँ और फिर सो जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं इतनी अपसेट थी कि बिना सत्संग सुने ही जल्दी सो गई। उसी रात मुझे एक ड्रीम आया। मैंने देखा कि 2 नाग मुझे सपोर्ट दे रहे थे। एक बहुत बड़ा नाग मेरी पीठ के पीछे था और एक छोटा नाग मेरी तरफ सामने था। मैं उन दोनों नागों के सहारे लेटी हुई थी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि उनके ऊपर लेटकर मुझे इतना सुकून, सुरक्षा और सहारा महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी ने खुद मुझे अपनी गोद में संभाल रखा हो। दोनों नाग बस मुझे सहारा दिए हुए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं देर से उठी, गुरुजी की जोत जलाई और वापस आ गई। जैसे ही मैंने अपनी ईमेल चेक की, संगत जी, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आई वॉज सिलेक्टेड। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरव्यूअर ने खुद कहा था कि उन्हें ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए। उस पल सिर्फ एक ही बात दिल से निकली, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। आज मैंने सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर दिया है। अब मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। आगे का सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी ने एक बार फिर समझा दिया कि जब इंसान के रास्ते बंद होते हैं, तब गुरुजी अपना रास्ता खोल देते हैं। सुनो अंकल जी, आप जो सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, उन्हें सुनकर मुझे हमेशा लगता है जैसे गुरुजी खुद कह रहे हों, यह सत्संग तेरे लिए है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सत्संग थोड़ा लंबा हो गया हो तो माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स मिस नहीं करना चाहती थी। यह सत्संग लिखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी की कृपा को शब्दों में बयां करना पॉसिबल ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से फिर अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6507। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनका लाख लाख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी के बीच अपना यह छोटा सा अनुभव साझा करने का अवसर दिया। संगत जी, आज जो मैं सत्संग सुनाने जा रहा हूँ वह 30 जून 2026 का मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा और सेवा के सच्चे भाव को साझा करने के लिए है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से पिछले काफी समय से मुझे एक छोटी सी सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ।
लौटते समय एक चाय की दुकान से 2 चाय पॉलीथीन में पैक करवा कर लाता हूँ और अपने साथ 2 गिलास भी रखता हूँ ताकि रास्ते में बैठे 2 जरूरतमंद लोगों को प्रेम पूर्वक चाय पिला सकूं। यह सेवा भले ही छोटी हो, लेकिन मेरे लिए यह गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। मैं मानता हूँ कि सेवा करवाने वाले भी गुरुजी हैं और सेवा करने की प्रेरणा देने वाले भी गुरुजी ही हैं। 30 जून 2026 को भी मैं रोज की तरह 2 चाय लेकर उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन उस दिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि जहां प्रतिदिन 2 जरूरतमंद बैठे होते थे, आज वहां 3 लोग बैठे थे। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया। मन ही मन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे पास तो केवल 2 चाय हैं, मैं तीनों की सेवा कैसे करूं? फिर अगले ही क्षण मन से आवाज आई, जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा। मैंने गुरुजी का स्मरण किया और जैसे ही चाय सर्व करने के लिए पॉलिथीन खोली, मेरी नजर गिलास पर पड़ी। मैं हैरान रह गया। रोज जहां 2 गिलास होते थे, उस दिन वहां 3 गिलास थे। उस क्षण मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नम हो गई और दिल से केवल एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करते हुए एक एक करके तीनों गिलासों में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी की असीम कृपा से तीनों गिलास भर गए और मुझे तीनों जरूरतमंदों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उस दिन मैंने अनुभव किया कि जब सेवा का भाव सच्चा हो तो गुरुजी स्वयं हमारी कमी को अपनी कृपा से पूरा कर देते हैं। हमें केवल निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना होता है, बाकी सब व्यवस्था गुरुजी स्वयं करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे साथ जो हुआ वैसा ही सबके साथ होगा, लेकिन इतना विश्वास अवश्य है कि गुरुजी सच्चा भाव कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब हम किसी की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारा हाथ अवश्य पकड़ लेते हैं। इसलिए संगत जी, यदि आपके मन में कभी भी किसी की सेवा करने, किसी की मदद करने या कोई अच्छा कार्य करने का भाव आए तो उसे टालिए मत। गुरुजी के श्री चरणों में अरदास कीजिए और पहला कदम बढ़ाइए। आगे का मार्ग गुरुजी स्वयं बना देंगे। अंत में मैं यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी हम सभी को सेवा, सिमरन, विनम्रता और सच्चे भाव के मार्ग पर सदैव बनाए रखें तथा हमें ऐसा जीवन दें जो दूसरों के काम आ सके। बोलिए प्रेम से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी के श्री चरणों में अपना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, आप अपने मधुर सोलफुल आवाज में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले गुरु पिताजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे प्राणदाता, आज मुझे आपने एक्सीडेंट से बचाया है और मेरी बहुत बड़ी पीड़ा और शारीरिक कष्ट को अपने ऊपर खुद ले लिया है। मेरे परम कृपालु पिताजी, मैंने कभी अपने पिता को तो नहीं देखा, उनका प्यार कभी नहीं मिला, बट आपको पाकर वो कमी पूरी हो गई। आई लव यू सो सो मच मेरे प्यारे गुरु पिताजी। आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रही थी। पेट्रोल पंप हाईवे पर है, ट्रैफिक काफी होता है और बारिश के कारण रोड पर गड्ढे और फिसलन होती है। मैं जब जा रही थी तो ऑलमोस्ट मेरे आई लेवल पर 1 फीट दूर ही एक कबूतर मेरे काफी पास आ गया। मुझे आपका प्रोटेक्शन समझ आ गया था और कुछ होने का सिग्नल मिल गया था। फिर अचानक से एक कार मेरे बहुत ज्यादा नजदीक से कट मारकर निकल गई, बट कुछ ही इंच का गैप था। मैं बच गई महाराज। फिर थोड़े आगे चली तो रोड पर एक कबूतर का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान निकल गई थी। मुझे पूरा इंसिडेंट क्लियर हुआ और बस यही थॉट्स मेरे दिमाग में पिक्चर की तरह घूमने लगे। आपके क्या गुणगान गाऊं मैं गुरु पिताजी, आप अपना ख्याल रखिए। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने इतना बड़ा कष्ट सहा और मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। सॉरी गुरु पिताजी, मुझे नया जीवन देने का शुक्राना, मेरे परिवार के पालनहार बनने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु पिताजी। आई रियली रियली लव यू सो सो मच। मुझे अपने चरणों से लगाए रखना पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। लव यू गुरुपा, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा गुरुवार शुक्राना सत्संग है। यह सत्संग मेरे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व होने का है। मैंने जहां सिर्फ 2 वीक्स के लिए कुछ पैसे सोच कर रखे थे, वहां गुरुजी ने वह 1 वीक में ही करवा दिया और साथ ही मेरे रिसर्च का काम भी अलाइन हो गया। इट रियली फील्स सो ब्लेस्ड कि मैं कुछ करती नहीं हूँ और गुरुजी सब करवा रहे हैं, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मेरी लाइफ को यहाँ ईजी बनाने के लिए। गुरुजी मेरे मम्मी पापा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए सब इतना इजी बनाने के लिए, मुझे खुद में खुश रहने की शक्ति देने के लिए, मेरे दिल को हमेशा साफ रखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल गुरुजी। मैं आपके बर्थडे सत्संग में जाना चाहती हूँ एंड आई नो यू विल हेल्प मी टू फाइंड द वे फॉर दैट ऑल्सो। अदरवाइज मैं समझूंगी कि वह आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। योर डॉटर कृतिका। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, किसी की बुराई करना, पीठ पीछे गलत बातें करना या किसी के बारे में अफवाह फैलाना मन को अशांत और नेगेटिव बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजने में समय लगाता है, वह अपने आध्यात्मिक विकास से दूर हो जाता है। दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपने भीतर सुधार लाने का प्रयास करें। दूसरा वचन, मैं अपनी संगत नू बहुत प्यार करदा हां। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी हर संगत पर समान रूप से कृपा और प्रेम बरसाते हैं। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वह उनकी कृपा का अनुभव अवश्य करता है। गुरुजी महाराज का प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। हमें भी सभी से प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। तीसरा वचन, गुस्सा नहीं करीदा, एक खून नू काला कर देंदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह खून को काला कर देता है। गुरु प्यारी संगत जी, यह एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश है। इसका मतलब है कि क्रोध हमारे मन, शरीर और सोच को दूषित कर देता है। बार बार क्रोध करने से तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और मन की शांति समाप्त हो जाती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्षमा, धैर्य और शांत स्वभाव अपनाने का प्रयास करें। चौथा वचन, प्यार विच बहुत ताकत होती है। गुरुजी महाराज कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है। साथ संगत जी, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जहां प्रेम होता है, वहां कटुता, घृणा और अहंकार टिक नहीं सकते। प्रेम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है और दुखी मन को भी सुकून दे सकता है। प्रेम से बोला गया एक मीठा शब्द कई कठिन परिस्थितियों को आसान बना सकता है। पांचवा वचन, रब बहुत वड्डी शक्ति है। गुरुजी महाराज कहते हैं रब बहुत बड़ी शक्ति है। साथ संगत जी, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसकी इच्छा और व्यवस्था के अनुसार है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें और उसके प्रति शुक्राना जरूर करें। छठा वचन, भक्ति करनी सौखी है कोई, मैं किन्ने साल पुक्का रिया हा, पत्ते भी खा देने, मैं अपनी निंदा भी कराई हुई है। गुरुजी महाराज कहते हैं भक्ति करना आसान है क्या? मैं कितने साल भूखा रहा हूँ, पत्ते भी खाए हैं, मैंने अपनी निंदा भी करवाई है। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज इस वचन के माध्यम से बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति के मार्ग में त्याग, तपस्या, धैर्य, विनम्रता और अपमान सहने की शक्ति चाहिए। महान संतों और महापुरुषों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयां और कष्ट सहन किए हैं।
गुरुजी महाराज कहते हैं, मैंने अपनी निंदा भी करवाई है। इसका भाव यह है कि सच्चा संत सम्मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए अपमान को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। भक्ति का मार्ग प्रेम, समर्पण, धैर्य, सेवा और विनम्रता का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है और अहंकार छोड़कर प्रभु से जुड़ा रहता है, वही सच्ची भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। साथ संगत जी, आज के इन वचनों का सार यही है, निंदा और चुगली से दूर रहें, गुरुजी महाराज और परमात्मा के प्रेम पर विश्वास रखें, क्रोध छोड़कर धैर्य अपनाएं, प्रेम को जीवन का आधार बनाएं, हर परिस्थिति में रब पर भरोसा रखें, भक्ति के मार्ग पर विनम्रता, सेवा, त्याग और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ें। यही गुण मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं और जीवन में वास्तविक शांति प्रदान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।